ठीक, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल किंगडम फंजाई, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं किंगडम फंजाई के बारे में। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किंगडम फंजाई के अंदर बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरीके से होता है। देखो, जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है बाय वेजिटेटिव। सबसे पहला मेथड है बाय वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव के भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है। ठीक है, बडिंग का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यीस्ट, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। तो नॉर्मली जितने भी फंगस होते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है यीस्ट को छोड़ करके, और फ्रेगमेंटेशन होता है माइसीलियम के अंदर। माइसीलियम का भी डायग्राम मैंने पिछले क्लास में एलोकेट करा था। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से किंगडम फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू किस तरीके से इनके अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। और एसेक्सुअल के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एसेक्सुअल होता है किस तरीके से, बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन होती है। और जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स हमारे पास होते हैं और एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं। एंडोजीनस स्पोर्स का एग्जांपल जैसे राइजोपस है, ब्रेडमोल्ड फंगस होती है, और एक्सोजीनस के अंदर कोनिडियो स्पोर्स है। उसके अलावा कुछ मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं जिनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं, जो यूनिसेल्युलर एल्गी हमारे पास क्लेमिडोमोनास उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। चलिए, ये बातें हो चुकी थी, लेकिन हमारे को बात करनी है आज हमें बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, फंगस के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी, सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या हुआ कि जो स्पोर्स थे, तो वहां पर हमारे पास एक सिंगल यूनिट के स्पोर्स थे, यानी सिंगल सेक्स के स्पोर्स थे। वो जहां पर जाकर के गिरते हैं, लैंड करते हैं, उनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, और जब वो स्पोर्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनका जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय टू स्पोर्स, बाय एस्कोस्पोर्स, बाय बेसिडियोस्पोर्स। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स है बच्चों। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो फंगस होते हैं हमारे पास शोज रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी as we move from primitive class to advanced classes, then everything being advanced except sexual reproduction को छोड़ करके। यानी फंगस के अंदर क्या होता है, जो प्रीमिटिव क्लास थी, जो पहले के आपके पास यहाँ पर फंगस थे, उनके अंदर एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एडवांस क्लास के अंदर प्रीमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर टॉपिक। देखो, अगर फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी फंगस है। फंगस को भी हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फंगस की भी क्लासिफिकेशन होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स है विद रिस्पेक्ट टू साइज। मान लीजिए कुछ स्पोर्ट्स हमारे पास मोटाइल है, कुछ नॉन मोटाइल है, मेल स्पोर्ट्स है, फीमेल स्पोर्ट्स है, दोनों की शेप बड़ी अलग अलग है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स। आप इनके बारे में फर्दर भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो। तो स्पोर्ट्स बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज है। और हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो सेक्सुअल साइकिल होती है, तो सेक्सुअल साइकिल के अंदर बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं।
ठीक है। उनकी सेक्सुअल साइकिल के अंदर हम लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मोगेमी। अब ये प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी है, फिर दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास कैरियोगेमी, और तीसरे नंबर पर है मेरे पास यहाँ पर मियोसिस। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेल और सेल के अंदर जो लिक्विड उसका जो कंटेंट फिल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जब दो सेल्स के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो प्लाज्मोगेमी में क्या हो रहा है, बेसिकली फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बच्चे ये देखिए, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। ये मेरे पास स्पोर्स है, ये इसका न्यूक्लियस, ये स्पोर्स है, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, दो स्पोर्स है हमारे पास। अब यहां पर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। और प्लाज्मोगेमी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के पास जाते हैं, और ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है ये कंटेंट पूरे तरीके से मिक्स हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियस इनकी अभी भी यहीं पर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज प्लाज्मोगेमी। फिर मैंने बोला सेकंड स्टेप, सेक्सुअल लाइफ के अंदर मैं बता रहा हूँ 3 स्टेप्स होते हैं। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। और जब यहाँ पर इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो आप ये देखेंगे कि 2 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, अभी क्या है, देखिए अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन, अभी 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है यहाँ पर, मतलब दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी है N और इसकी प्लॉइडी भी N है। ये स्टेज कहलाती है मेरी डाई कैरियोन। डाई का मतलब है यहाँ पर 2, और कैरियोन से मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैरियोन मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। और देन इसके बाद में अब ये फ्यूज हो गए, और फ्यूज हो गए तो मेरे पास यहाँ पर जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है तो अब ये जो फ्यूजन होकर के बना है इसकी न्यूक्लियस की प्लॉइडी अब मेरे पास होगी 2n। तो बेसिकली दिस इज द सिन कैरियोन। सिन मतलब की, सिन मतलब की सिंगैमी, यानी जब दोनों गैमेट्स का यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, दोनों एक दूसरे मर्ज हो गए। अभी क्या है, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों न्यूक्लियस है, यानी कि सेल विद 2 न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द डाइकैरियोन। N और N प्लॉइडी है। यहाँ पर सेल विद सिंगल न्यूक्लियस, प्लॉइडी उसकी भी 2n है, लेकिन वो सिन कैरियोन कहलाता है मेरे पास का, यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है बेसिक। सिन कैरियोन मतलब कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दिस इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम लोग यहाँ पर जाइगोट भी बोल सकते हैं। जो पूरी स्ट्रक्चर है जाइगोट बनी, जिसकी प्लॉइडी यहाँ पर मेरे पास 2n प्रेजेंट। उसके बाद में होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब कि डिवीजन, और जो डिवीजन हमारे पास होगा वो कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये सेल बन चुकी है सिन कैरियोन है। अब इसके अंदर जब डिवीजन होता है यहाँ पर मियोसिस, तो इसके कारण मेरे पास अब 2 सेल बन जाती है यहाँ, यानी 2 स्पोर बन गए हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब जो मियोसिस होता है वो हमेशा सक्सेशनल डिवीजन होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मान लीजिए मियोसिस 1 भी हो गया है, मियोसिस 2 भी हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर 4 स्पोर बन गए हैं। और इनकी प्लॉइडी यहाँ पर सबकी इस समय क्या है, N N N है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। ठीक है, अब यही स्पोर्स क्या करेंगे बेटा, यही स्पोर्स अब जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होकर के फॉर्मेशन करते हैं किस चीज की, ये देखिए व्हाट इज दैट, दिस इज द माइसीलियम। जर्मिनेट होकर के यहाँ फॉर्मेशन कर देते हैं किस चीज की, माइसीलियम की फॉर्मेशन। तो बेसिकली किसी भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं
फंगस की सेक्सुअल लाइफ के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जिन स्पोर्स का फ्यूजन हुआ है तो उन्हीं स्पोर्स के नाम है। ऊ स्पोर्स अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं, एस्को स्पोर्स अलग टाइप के स्पोर्ट्स है, बेसिडियो स्पोर्स अलग टाइप के स्पोर्ट्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के साइज के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे इनका नाम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है ऊ स्पोर्ट्स का फ्यूजन हो जाए, एस्को स्पोर्ट्स का फ्यूजन हो जाए, बेसिडियो स्पोर्ट्स का हो जाए। बट ये जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनकी सेक्सुअल साइकिल के अंदर 1 2 3 तीन तरीके की यहाँ पर स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यानी फंगस के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी मेथड के थ्रू जहां पर रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो सकता है, चाहे वो वेजिटेटिव वाला हो, एसेक्सुअल वाला हो, चाहे वो यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासेस ऑफ फंजाई। नाउ वी नीड टू डिस्कस अनदर टॉपिक, क्लासेस। ओहो, क्लासेस ऑफ फंजाई। जी हाँ, फंजाई को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, फंगस की भी फर्दर क्लासेस होती है। और फंगस की जो क्लासेस होती है वो किस बेस पे होती है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर फंगस को कैटेगराइज करते हैं बेसिकली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड देयर इज अ डाइवर्स टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड हाइफा। ओहो, यानी क्लासेस है फंगस। ठीक है, तो फंगस को भी कैटेगराइज किया गया है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड डाइवर्स टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड हाइफा जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंगस। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में एंड डिसएडवांटेज के बारे में। गॉट इट? कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए देखो, जब मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ तो एडवांटेजेस में मतलब फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जी हाँ, फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ईस्ट एक ऐसा फंगस है जिसको हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, है ना, दही बनाने के लिए जो खमीर होता है बेसिकली जिसको बोला जाता है, तो वो होता है। उसके अलावा इसको हम लोग यूज करते हैं इन बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में। तो बियर बनाने में इसका मतलब कि जो ब्रीवर्स ईस्ट होती है, ब्रीवर इंडस्ट्री, ब्रीवर्स BREWER, ब्रीवर्स ईस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, जो बेसिकली अल्कोहल वगैरह बनाती है, ब्रीवर्स इंडस्ट्री कहलाती है। और ब्रेड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो बेकरी वाले होते हैं, बेकर्स ईस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो एक बेकर्स ईस्ट, तो बेसिकली यीस्ट अपने आप में एक तरीके की कैटेगरी है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पीशीज हमारे को देखने को मिलती है बेसिकली। तो एक बेकर्स यीस्ट होती है, बीवर्स यीस्ट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसका एडवांटेज है जी मशरूम, मशरूम एडिबल होती है, मशरूम हम लोग यहाँ पर खाते हैं। ठीक है, सब्जी बनती है उसकी। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे दिस इज एन एंटीबायोटिक सोर्स, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक सोर्स भी होता है। मैंने बताया था सबसे पहली एंटीबायोटिक इसी से बनी थी, नाम बताना चाहता कोई मैसेज करेगा मुझे? सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन से फंगस प्लांट से बनती है? नहीं बताना चाहते? पेनिसिलिन। जी हाँ, आयुष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यश ने भी और अंशिया ने भी। पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम से हम लोगों ने डिराइव करी। उसके बाद डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कुछ फंगस ऐसे, कुछ कुछ क्या मोस्टली फंगस होते हैं जो बेसिकली पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। जैसे कि ह्यूमन स्किन डिसीज, ठीक है, फंगल डिसीज होती है। जो रिंगवॉर्म होता है, दांत खाज खुजली तो है ही बेसिकली, लेकिन उसके अलावा जो आपके सर में डेंड्रफ हो जाता है वो भी इसके अंदर यहाँ पर काउंट होता है। समझे? चलिए, तो पैरासिटिक हो गया।
उसके अलावा हम देखते हैं हार्म क्रॉप, इट हार्म क्रॉप आल्सो। जैसे डिसीज होती है जो कि वीट के प्लांट में होती है बेसिकली, इसको हम वीट रस्ट बोलते हैं, जिसका नाम है पक्सीनिया। ठीक है, जैसे आपने कभी सस्ते ढाबे में रोटी खाई हो, रोटी कच्ची है, उसको बस आटा सा लगा के दे दिया है ना, उसको ले रहे हाथ में, आधी तो वो नीचे झड़ गई। इसी तरीके से वीट होती है, तो उनमें ना एक तरीके से लकड़ी में दीमक लग जाती है, आपको आइडिया होगा। तो लकड़ी जो है, अगर आप उसे खोले, अलमारी का गेट है उसके अंदर है या बंद करें, तो देखो झड़ती रहती है। ठीक इसी तरीके से गेहूं की जो फसल होती है, आप उसको लेकर के इस तरीके से जो थोड़ा सा लगाएंगे तो आप देखेंगे वो पूरी झड़ जाएगी, तो वीट रस्ट। ठीक है जी, तो ये क्रॉप को भी हार्म करते हैं, तो बड़े हार्मफुल भी होते हैं। सो वी नीड टू प्रिवेंट द प्लांट्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम दिस डिसऑर्डर्स डिसीजेज। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी और बात करते हैं कि कौन कौन से फंगस हमारे पास होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे। एक तो मैंने बता दिया है पक्सीनिया। ठीक है जी, पक्सीनिया एक फंगस हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बच्चे, रस्ट कोजिंग है। उसके बाद पेनिसिलियम है। ठीक है जी, फिर ब्रेड मोल्ड फंगस जो होती है हमारे पास। ठीक है, मशरूम हमारे पास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमन ऐसे एग्जाम्पल दूं जो बहुत जनरल होते हैं, जिनको आप लर्न कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, टोडस्टूल्स है, पफ बॉल्स है। एक्सेट्रा। ये टोडस्टूल पफ बॉल्स क्या होते हैं, ये भी बेसिकली एक तरीके की मशरूम ही है। तो मशरूम काफी टाइप की होती है, जो हम लोग खाते हैं वो तो अलग टाइप की है, लेकिन मशरूम काफी टाइप्स की होती है बच्चों। तो उस बेसिस पे यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, आप देखेंगे भी बहुत सारी। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फंगस की क्लासेस के बारे में, तो यहाँ पर इसकी सबसे जो पहली क्लास है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो क्लास है फंगस की, दिस इज कॉल्ड द फाइकोमाइसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली इट फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। सबसे पहली चीज, ये एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होती है, पानी वाले एरिया जो हो गया। उसके अलावा ऑन डिकेइंग वुड्स, जो डिकेइंग वुड्स होती है इन मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, जो नमी वाला एरिया होता है वहां पर, जैसे आपने देखा आपके घरों में गमलों में भी हरी हरी काई जम जाती है बेसिकली, है ना। तो वो इस तरीके से, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर ही पूरी हरी हरी सी काई सी जम जाती है, तो इसी तरीके से फंगस की जैसे दीवारों पे पूरी लग जाती है। तो मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जब दीवारों में सीलन आ जाती है, व्हाइट व्हाइट सी लग जाती है, वो भी एक तरीके की फंगस होती है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसमें से कुछ कुछ फाइकोमाइसिटीज की कैटेगरी के अंदर हमारे पास इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, जो बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जिनका स्पेसिफिक होस्ट होता है बेसिकली। मान लीजिए जब आपने सोच लिया कि अगर बायो पढ़ेंगे तो कुलदीप सर से पढ़ेंगे, वरना किसी से भी नहीं पढ़ेंगे, तो यानी स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो इनसे पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ रहे भाई, कर लो जो करो। तो वही चीज यहाँ पर फंगस के, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, खाएंगे तो ये खाएंगे, फूड ड्राइव करेंगे तो इससे ड्राइव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास कुछ कुछ फंगस ऐसे होते हैं बेटा, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, दैट कैन नॉट लीव इंडिपेंडेंटली, अगर उसका होस्ट वहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्लिगेट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना स्पेसिफिक के होते हैं, मतलब होस्ट चाहिए चाहिए, जैसे वायरस होता है। वायरस को जिंदा रहने के लिए, अब जैसे आपने सुना कोरोना के टाइम में, अगर प्लास्टिक पे तो इतने घंटे की उसकी लाइफ है, दूसरे पर तो इतने घंटे की लाइफ है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमंस के अंदर चला जाता है तो वो उसको स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि हमारी सेल्स से क्या कर रहा है, वो हमारी सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको इन्वेट कर रहा है, दूसरा उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करके वो लिविंग हो रहा है, तो वो स्प्रेड हो रहा है बहुत इजिली। नॉन लिविंग मटेरियल तो नहीं फैला रहा ना बेसिकली। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब इसके अंदर जो माइसीलियम होती है, ये दो तरीके की होती है मेरे पास। माइसीलियम इज बेसिकली टू टाइप। एक तो होती है एसेप्टेट, और दूसरी है कोइनोसाइटिक होती है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एसेप्टेट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये हाइफा है,
ठीक है, ये हमारे पास हाइफा हो गई। ये इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, अब किसी किसी हाइफा के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हाइफा के अंदर सेपरेशंस होते हैं इस तरीके के, है ना। तो ये वाली तो कहलाती है मेरे पास सेप्टेट, लेकिन ये वाली है मेरे पास ये सेप्टेट। दूसरा मैंने बोला कोइनोसाइटिक है। कोइनोसाइटिक का मतलब है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फंगस को कैटेगराइज किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से, और टाइप्स ऑफ हाइफा के हिसाब से भी, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है भाई, चलिए ये चीज। अब मैं देखता हूं कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय मोटाइल स्पोर्स। और मोटाइल स्पोर्स का नाम बताइए। जू स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स बेसिकली मोटाइल स्पोर है हमारे पास, जिसकी शेप है कुछ कुछ इस तरीके की। तो ये इसके अंदर फ्लैजिला है जो क्लेमिडोमोनास के अंदर प्रेजेंट है, और बाय एप्लानोस्पोर्स। अब ये एप्लानोस्पोर्स कौन से होते हैं? एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन मोटाइल। ये मेरे पास नॉन मोटाइल स्पोर्स है, और ये वाले जू स्पोर्स है मोटाइल स्पोर्स है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी के भी थ्रू हो सकता है, मोटाइल के थ्रू भी और नॉन मोटाइल के थ्रू भी, चाहे तो ये वाला कर ले चाहे वो ये वाला कर ले। ये सेक्सुअल का मतलब है कि इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, कंटेनर रप्चर होता है, वो दूर दूर जाके गिरते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और उन्हें कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पोर्स जो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं, जो स्पोर्स में यहाँ बना देता हूँ, ये तो हो गए जू स्पोर्स। अब जो स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो एंडोजीनसली होते हैं। एंडोजीनसली मतलब जो बेसिकली कंटेनर के अंदर होते हैं वो एंडोजेनसली स्पोर्स हमारे पास कहलाते हैं। लाइक ये देखिए, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, एंडोजीनसली इस कंटेनर के अंदर। अब ये कंटेनर मेरा स्पोरेंजियम, ठीक है, ये स्पोरेंजियम हो गया, और इसके अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज की? स्पोर्स की। अब ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास जो स्पोरेंजियम कंटेनर के अंदर, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजियो स्पोर्स। ये हमारे पास स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाते हैं बेटा। दीज आर टर्म्ड एज स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो चलिए ये स्पोरेंजियो स्पोर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मान लीजिए, देन फॉर्मेशन होती है जाइगोस्पोर की। जाइगोस्पोर बनता है कैसे? बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यही स्पोर्स अगर फ्यूज होकर के बन रहे हैं तो इनको मैंने गैमेट्स बोल दिया है। कोई समस्या नहीं है, मैंने लाइफ साइकिल के अंदर तीनों स्टेप्स आप लोगों को बताया किस तरीके से होता है। बाकी एग्जांपल में है इसका, जैसे राइजोपस होता है, एंडोजिनस राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है, एल्बुगो के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। एग्जांपल में है राइजोपस, एल्बुगो एटसेट्रा। ये कौन से एग्जांपल है जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है? एंडोजेनस स्पोर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कंटेनर के अंदर बेसिकली फॉर्मेशन होती है। तो दीज आर ऑल अबाउट द फाइकोमाइसिटी। ये बातें हैं यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज के बारे में, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं
अच्छा, इसको ना हम लोग बेसिकली इन फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो फंगस होते हैं इनको ना लोअर फंजाई भी बोलते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर लोअर फंजाई, लोअर कैटेगरी के है बेसिकली, क्योंकि फंगस बेसिकली बिकॉज मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना, तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। इसी वजह से इनको यहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट के कारण फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई बोलते हैं, क्योंकि ये आपका डैम्प प्लेसेस वगैरह में भी ग्रो करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो अब आती है मेरे पास यहाँ पर, एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज वाली जो कैटेगरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंपैरिजन टू फाइकोमाइसिटीज के मुकाबले। तो ये बेसिकली जो एस्कोमाइसिटीज होती है इसी को बोला जाता है यहाँ पर द सैक फंजाई। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, द सैक फंजाई बोला जाता है। जो हमारे पास क्या है बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली कॉमनली इसको सैक फंजाई बोला जाता है और पैरासिटिक फॉर्म होती है, ठीक है। ये पैरासिटिक होती है हमारे पास। तो बहुत सारे हम देखते हैं लाइफ के अंदर बेसिकली प्लांट्स के अंदर डिसीज क्रिएट करते हैं, सेवरल डिसीज इन प्लांट्स। और ये हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आते हैं, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी। अब नॉर्मली जितने ही फंगस है वो सारे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर सिर्फ इकलौता एक ही ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, और वो है हमारे पास यीस्ट। तो यानी कि एक बात तो ये भी पता चलती है कि यीस्ट किसका एग्जाम्पल है। मल्टी सेल्यूलर में आप पेनिसिलियम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। अब एक चीज और समझ में आती है सेप्रोफाइटिक यीस्ट को देख करके कि यीस्ट जो है उसके अंदर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स से, जो अपना फूड ड्राइव करते हैं डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स से, उनसे। तो वो हमारा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का था। और यीस्ट ऐसी जगह पे ग्रो कर जाता है बेसिक, है ना, जो खमीर होती है, फंगस होता है। तो हमारे पास ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। उसके अलावा अगर ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं तो पक्की बात है कि डिकम्पोजर्स भी होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे। पैरासिटिक मैंने बता ही दिया है, पैरासिटिक होते हैं। उसके अलावा ये कोप्रोफिलस भी होते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ग्रो ऑन डंग, जो बेसिकली गोबर वगैरह के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। तो ग्रो ऑन डंग, जो डंग होता है हमारे पास, मान लीजिए गोबर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी हमने देखा कि ये फंगस ग्रो कर जाते हैं जब ज्यादा स्मेलिंग होता है काफी, है ना, वो कीड़े मकोड़े से होते हैं, उड़ने लगते हैं। वो तो नहीं होते, उससे छोटे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ही फंगस बेसिकली लग जाती है, इसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। इनकी जो माइसीलियम है, इनकी माइसीलियम यहाँ पर किस तरीके की पाई जाती है, इनकी माइसीलियम ब्रांच होती है एंड सेप्टेट। देखिए जैसे भी मैंने माइसीलियम डिराइव करी थी डिजाइन, बट उसके अंदर मैंने कोई इस तरह के सेपरेशन या लाइनिंग्स नहीं डाली थी जैसे इसके अंदर। तो इसकी माइसीलियम सेपरेट होती है और उसमें ब्रांचेस होती है, ठीक है ना, बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर निकली होती है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। और इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके से होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडियो स्पोर्स। अब कोनिडिया स्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजेनसली होते हैं, एक्सोजेनसली होते हैं भाई। कोनिडिया हमारे पास एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया हमारे पास यहाँ पर एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं, जो बेसिकली किसके अंदर पाए जाते हैं, पेनिसिलियम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और यही कोनिडिया जर्मिनेशन पर प्रोड्यूस करती है क्या, स्पोर्स, यानी कि माइसीलियम बन जाती है उसी से। तो ये चीजें यहाँ पर इसके अंदर है। उसके अलावा इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स भी है। देखिए स्पोर्ट्स तो दोनों सेम ही है, स्पोर्ट्स और यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों में कोई अंतर नहीं है बेसिकली। हाँ, लेकिन जब इनके अंदर फ्यूजन होता है तो वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स कहलाते हैं, और जब ये आपका नॉर्मल इस तरीके से ग्रो करते हैं तो वही हमारा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स इनके अंदर होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर एस्कोस्पोर्ट्स। तो एस्कोस्पोर्ट्स है, वो एप्लेनो स्पोर्ट्स था, कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर एस्कोस्पोर्ट्स है। प्रोड्यूस एंडोजीनसली, अब देखो ये एक्सोजीनस थे बट ये एंडोजीनस होते हैं, ये एंडोजीनस स्पोर्ट्स है जो किसके अंदर, अब कोनिडिया स्पोर्ट्स है, कोनिडिया के अंदर होते हैं, कोनिडियो फोर्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ये हमारे पास किसके अंदर पड़ते हैं, एस्कोस्पोर्ट्स इन एस्कस। एस्कस क्या है, एस्कस बेसिकली इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक स्ट्रक्चर है जो कंटेनर है ना, जिसको मैंने स्पोरेंजियम बोला, तो इसका जो कंटेनर है उसको मैंने यहाँ पर एस्कस बोला है। प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडीज, देखिए मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ इसका डायग्राम किस तरीके का होता है। अगर ये एंडोजीनस स्पोर्स है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये तो कंटेनर तो हो गया है मेरे पास एस्कस, ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास ये स्पोर्ट्स हो गए भैया। तो दीज आर द स्पोर्ट्स। तो ये किस तरीके के स्पोर्ट्स है मेरे पास, एंडोजीनस स्पोर्ट्स है जिनको हमने यहाँ पर एस्को स्पोर्ट्स बोला है, ठीक है। तो एस्कस प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, ये चीज हो गई है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि एस्परगिलस, ठीक है, आप कॉमनली किसी भी बुक पढ़ते हैं, कोई बुक गो थ्रू करेंगे, बहुत इजीली इसका डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन जो एग्जांपल है वो है न्यूरोस्पोरा। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि नीट के अंदर क्वेश्चन भी आता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट भी है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा किस वजह से इजी मतलब इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं बायोकेमिकल के अंदर एंड जेनेटिक वर्क। इट इज यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा। उसके अलावा मॉरल्स है, बफेल्स है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऑल दीज आर अबाउट द एस्कोमाइसिटी, ये बातें यहाँ पर किसके बारे में, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो फंगस की हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल 4 क्लासेस होती है ब्रा, जिसमें से हमने 2 के बारे में पढ़ लिया है, फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, और तीसरी और फोर्थ कैटेगरी बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हमारा फंगस यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद प्लांटे के ऊपर, प्लांटे किंगडम और एनिमेलिया किंगडम के ऊपर पूरा प्रॉपर स्पेसिफिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो उनके बारे में हम डिटेल में वहां पर बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे वायरस के बारे में, फंजाई के बारे में, विरोइड्स के बारे में, और एक नया टॉपिक भी इस चैप्टर के अंदर ऐड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, जब हम बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्लब फंजाई या क्लब फंगी भी बोलते हैं बेसिकली। और कॉमन नोन फॉर्म्स जो है इसके अंदर वो आती है मशरूम, यानी कि मशरूम इसी के अंदर काउंट होती है, पफ बॉल्स होती है, और ब्रैकेट फंजाई। मशरूम्स है, ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल्स। So these all are about the fungus with respect to the Basidiomycetes.
और ये किस तरीके की कंडीशंस में ग्रो करती है बेटा? ये ग्रो करती है बेसिकली यहाँ पर सॉइल के अंदर, है ना। आपने देखा होगा मिट्टी में मशरूम उग जाती है पेड़ पौधों के नीचे कई बार छोटी छोटी, तो ये मशरूम्स होती है जो गंदगी वगैरह होती है जहां पर कूड़ा वूड़ा डालते हैं वहां भी आ जाती है। ऑन लॉग्स, ट्रीज, ब्लॉक्स मतलब पेड़ पौधों के कटे हुए पार्ट है, कहीं कोई खोखला पार्ट है यहाँ पर उसका जो है ट्रीज के अंदर, ठीक है। एंड इवन इन लिविंग प्लांट बॉडी, लिविंग प्लांट बॉडी पे भी ग्रो कर जाती है एज अ पैरासाइट, पैरासाइट्स की फॉर्म में भी है, ठीक है। अब देखिए इसका एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मान लीजिए ये हाइफा है, ठीक है, और चलिए तो ये इसका डायग्राम है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द हाइफा, ये हाइफा है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिडियम है एंड दीज आर द स्पोर्स। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ बेसिकली, तो जैसा कि मैंने आपको बोला ये बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिडियोमाइसिटीज ही बेसिकली क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स। तो स्पोर्स बेसिकली बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स हमारे पास बेसिडियो स्पोर्स होते हैं और इनकी माइसीलियम के बारे में बात करते हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। इनकी माइसीलियम होती है तो वो कैसी होती है, सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। अब देखो ये हाइफा है तो नेटवर्क ऑफ हाइफा को हम लोग यहाँ पर माइसीलियम बोलते हैं, इस चीज को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। जनरली इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। नो एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है जी। इनके अंदर यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। तो इसका मतलब कि इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, वो भी बताता हूँ। देखो एक तो इनके अंदर वेजिटेटिव हो जाता है, एक तो इनके अंदर वेजिटेटिव होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। चलिए ये चीज समझ में आ गई है, कोई इशू नहीं। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर है ही नहीं, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ 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 बिल्कुल। इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेक्स ऑर्गन्स की, और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो बेसिकली एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन हमारे एब्सेंट होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल होती है, आपको पता है, एक तो होती है सेक्स सेल और दूसरी जो सेल होती है वो कहलाती है मेरे पास सोमेटिक सेल्स कहलाती है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव कह दो या फिर यूनिफॉर्म सोमेटिक सेल। तो बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, जब सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। और सर सोमेटिक सेल के फ्यूजन से कैसे होता है, जब डिफरेंट स्ट्रेन्स के, है तो इसी के अंदर फंगा, लेकिन स्ट्रेन्स मतलब कि नस्ल किस्म, है ना। अब जैसे देखो कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, जर्मन शेफर्ड है, लेब्रा है, पिटबुल है, पेमोलियन है, तो अलग अलग है सारे कुत्ते, है सारे डॉग, लेकिन सबकी अलग अलग क्या है, स्ट्रेन है, नस्ल है। तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। जब डिफरेंट स्ट्रेन्स वाले स्पोर्स का, सोमेटिक सेल्स का, सॉरी फंगस की सोमेटिक सेल्स का यहाँ पर फ्यूजन होता है तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हाँ बाकी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस इनके अंदर भी यहाँ पर होगी। और ये डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलकर के क्या बना देते हैं, बेसिडियम बना देते हैं,
जो प्रोड्यूस होता है बेसिडियो कार्प में डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप के हिसाब से, और बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियो स्पोर्स निकलते हैं तब मियोसिस के बाद। मैंने भी बताया ना कि प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस तो होगी, तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है 1 2 3 4 बेसिडियो स्पोर्स निकलते हैं कब, आफ्टर मियोसिस। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है अगेरिकस। अगेरिकस मशरूम को ही बोलते बेटा, ठीक है। अगेरिकस किसको बोलते हैं, यहाँ पर मशरूम को बोलते हैं। और ब्यूस्टिलेगो है, पक्सीनिया है, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, सो दीज ऑल आर अबाउट द बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में ही बातें हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी है इसकी हमारे पास जिप्रोमाइसीटीज। उसके बाद हमारे पास फंगस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ड्यूट्रोमाइसीटीज के बारे में बात करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ड्यूट्रोमाइसीटीज इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इट इज अ क्लास ऑफ फंजाई इम्परफेक्टा, यानी कि इम्परफेक्ट फंगस यहाँ पर इसको बोला जाता है। ये हमारे पास इम्परफेक्ट फंगस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इनके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज इनकी लाइफ में डेवलप हो जाती है। समझना, अभी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है, ये सेक्सुअल सिस्टम इनके अंदर, लेकिन इनकी लाइफ के दौरान इनके अंदर सेक्सुअल सिस्टम डेवलप हो जाता है, और जब डेवलप हो जाता है तो इनको ड्यूट्रोमाइसीटीज से हटा करके हम इसको एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर काउंट करने लगते हैं। तो सेक्सुअल फॉर्म इज नॉट नोन, सेक्सुअल फॉर्म इज नॉट नोन ऑन दैट टाइम, उस टाइम पर वहां पर नहीं। माइसीलियम इनके अंदर भी सेप्टेटो ब्रांच है, माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच है यहाँ पर इनके अंदर भी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना भाई। अच्छा, उसके बाद इनके एग्जाम्पल है एल्टरनेरिया है, कोलेडोट्रिकम है, ठीक है, और ट्राइकोडर्मा है। These all are examples of ड्यूट्रोमाइसीटीज। तो ये हमने यहाँ पर बात करी है इसके बारे में। अब हमारा फंगस जो है वो यहाँ पर